हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बताऊँगी। और इससे पहले जो पार्ट 1 है वीडियो, वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन कुछ उसके बारे में बता रखा है। सो आई होप आप पहले वो वीडियो देख चुके हो, तो इसका सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो में जो भी क्लास 11 के टॉपिक्स हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप टॉपिक वाइज उसको देख सकते हो। सो हम फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो हम उसको यहीं पे सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसको एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो उदित इसमें है क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये ट्रांजैक्शन है अपनी ABCD के तक लिखी हुई, और है फर्स्ट है हमारा, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, ठीक है। उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, ओके। देन सेकेंड है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। देन थर्ड है, हम पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, अमाउंट है सोल्ड गुड्स टू आशु, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, FF रेंट आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड कैश पेड टू हिमानी ऑन एन अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम आशु, ओके। सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना, ठीक है। सो थोड़ी स्क्रीन नीचे ले लेते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगी हमारी, ओके। क्या जाएगी, ट्रांजैक्शन, ओके। यहाँ पे कैश असेट साइड है ना हमारा, ठीक है, असेट साइड हो जाएगी। कैश स्टॉक डेटर्स के बाद में हमारे यहाँ पे असेट का कोई पर्टिकुलर असेट है, हमने क्वेश्चन में देख लिया था कि बिल्डिंग का असेट है, तो हम बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे, बिल्डिंग का ऑप्शन खोल लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक सेकेंड, ये हमारी हो जाएगी और फिर इक्वेशन के बाद में यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ में हम कुछ भी खोल सकते हैं, जैसे क्रेडिट लायबिलिटी, हमारी क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं कोई, और जैसे कि क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हमारी लायबिलिटी होती है, कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग हुआ कुछ भी ऐसे, तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, ओके। चलो, कैश में 5,000 और गुड्स में 1 लाख, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, एक क्वेश्चन है फर्स्ट, बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, ओके, ठीक है। तो कैश में आया अपना कितना, 5 लाख, और गुड्स में आया 1 लाख, ठीक है। तो कैश में अमाउंट डाल देंगे हम 5 लाख, और गुड्स में जो कैश में आया तो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख अमाउंट से, ओके। हम क्या करेंगे, ये कर दिया हमने, और गुड्स में आएगा हमारा 1 लाख अमाउंट, तो गुड्स में किस में चला जाएगा, हमारे पास स्टॉक में, ठीक है, 1 लाख, और इक्वेशन इक्वल हो जाएगी 1 लाख, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हो गया हमारा सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन हम करेंगे। क्या ट्रांजैक्शन, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो कितने में परचेज करी हमने, 2 लाख, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। हमने बिल्डिंग परचेज करी है, तो क्या हम परचेज करिए, आए क्या हमारे पास बिल्डिंग, ऐसे अगर एज ए जर्नल एंट्री करें तो उसकी जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्डिंग आई और कैश गया, है ना। तो इक्वेशन में कैसे शो करेंगे हम, असेट साइड में क्या इफेक्ट आएगा, हमारे पास बिल्डिंग आई, यहाँ पे बिल्डिंग कितने से आई हमारे पास, 2 लाख रुपए से, ठीक है।
तो 2 लाख से हमारी बिल्डिंग में ऐड हो जाएगी और यहाँ से 2 लाख माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब ये इक्वेशन इक्वल ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रांजेक्शन परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, अब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम यहाँ पे सीधी। ठीक है, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 लाख, यहाँ 2 लाख और यहाँ पे 6 लाख इक्वल, और बाकी बचे हुए इस जगह पे 0 + 0 ऐसा करके हम कर देंगे ट्रांजेक्शन को। ओके, ये हमारी इक्वेशन इक्वल होगी। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन होगी, पहले हम तो इसका फॉर्मेट को थोड़ा लेंदी कर लेते हैं। ओके, अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से 50,000 के गुड्स परचेज करें। ठीक है, पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। ओके, तो कितने 50,000 से, तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी हो जाएगा हमारा। तो परचेज आया तो स्टॉक में आया होगा, हम स्टॉक में एंट्री करेंगे प्लस 50,000 से। और हिमानी है, हिमानी हमारी क्या हो गई, क्रेडिटर्स हो गई, है ना, तो क्रेडिटर्स हो गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी साइड है हमारी, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स नाम से हमें खोल सकते हैं, और भी और कोई चीज़ कोई आउटस्टैंडिंग हुआ तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स में चला जाएगा 50,000। ठीक है, इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अब इक्वेशन को बराबर कर देते हैं हम, अपनी इक्वेशन बराबर कर देते हैं। ओके, ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वल। 3 लाख, यहाँ 0, यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 0। ठीक है, 2 लाख, यहाँ पे = 6 लाख और यहाँ पे 50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पे हमने क्वेश्चन करानी है उसको 0 करके कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने सोल्ड गुड्स टू आशु। अब आशु को गुड्स सोल्ड करे हैं, यहाँ पे समझो कॉस्ट उसकी 25,000 है और 36,000 की अमाउंट में सोल्ड करें। तो हमारे पास जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब 36,000 से कैश डेबिट हो जाएगा 36,000 टू सेल्स अकाउंट, है ना, टू सेल्स हो जाएगी हमारे पास 36,000 से। ठीक है, लेकिन हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे कैश में, तो आ जाएगा 36,000। ठीक है, ये सॉरी 1 0 ज़्यादा हो गया, तो कैश में आ जाएगा 36,000 और किसमें हमारा क्या बोलते हैं, हमारे आशु हमने क्या करा, कैश में नहीं आएगा, सॉरी ये आशु को सोल्ड करा तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो कैश में नहीं आएगा, आशु डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, आशुज अकाउंट डेबिट। तो डेटर्स में आ जाएगा 36,000, सेल्स में और हमारे पास किसमें चला जाएगा, हमारे सेल्स में। सेल्स का मतलब अकाउंट किसमें खुलेगा, स्टॉक से माइनस हो जाएगा 25,000 का अमाउंट। कौन सा, स्टॉक से हमेशा कॉस्ट वाली चीज़ माइनस होती है, जितने का हमने हमारे स्टॉक में से आइटम चला गया वो माइनस हो जाएगा। ओके, और इसका जो डिफरेंस है ना 25 और 36 मतलब 6,000 का जो डिफरेंस है, उससे हमारी क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई। अभी हम इसको करके बता देते हैं ना। ठीक है, फटाफट से इसको कर देते हैं। सोल्ड गुड्स टू आशु, 4th नंबर की ट्रांजेक्शन है हमारी, सोल्ड गुड्स टू आशु। ठीक है, गुड्स सोल्ड करें आशु को हमने, तो स्टॉक से 25,000 का अमाउंट चला जाएगा, है ना, 25,000 की कॉस्ट का। और डेटर्स है हमारे, डेटर्स का है ये, डेटर्स 3rd नंबर पे, डेटर्स से 36,000 डेटर्स बढ़ जाएंगी 36,000 की, लेकिन इनका जो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस है वो क्या है, 6,000 का डिफरेंस है ना, 25 और 6, तो हमारा
6,000 का डिफरेंस है वो कैपिटल में बढ़ जाएगा प्लस, तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी हमारी। ओके, ये हो गया हमारे 3 लाख, 1,25,000, 36,000, 2 लाख, 6 लाख 6,000, ठीक है, और ये 50,000। आगे समझ में बात। अब 5th नंबर ट्रांजेक्शन है हमारा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करी, इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या करी, पेमेंट करी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कितने अमाउंट से करी हमने, हमारा अमाउंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हमने 3,000 से, ठीक है। तो 3,000 से करी है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। तो हमारे कैश से तो कितना 3,000 माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस कैश से 3,000 माइनस हो गया। और हम बाकी कैपिटल जो भी हमारा क्या होता है, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, जो एक्सपेंसेस और जो इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो कैपिटल में प्लस माइनस हो जाएंगे। एक्सपेंस पे करेंगे तो कैपिटल से माइनस हो जाएंगे, और इनकम हो रही है हमारी, मतलब हमने कोई माल, जैसे इसमें सोल्ड गुड्स टू कैश का करा, हमने गुड्स सोल्ड टू आशू करा या कैश में करा, तो हमने कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो प्लस माइनस कैपिटल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक्सपेंसेस और इनकम में अगर बढ़ रहे कम हो रहे तो कैपिटल से और ये इसमें प्लस माइनस कर देंगे, ओके। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम करा, तो यहाँ से 3,000 प्लस माइनस, और यहाँ पे कैपिटल से 3,000 माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सारे में 0 0 0 0, ओके। अब हम करेंगे इसको इक्वेट, 3 लाख में से 3 लाख 3,000 चले गए तो 2,97,000 क्या हो गया, और यहाँ पे 1,25,000, यहाँ पे 36,000, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 6,03,000, ओके, और यहाँ पे 50,000 क्या हो गया, 50,000, ओके। चलो अब हम थोड़ा फॉर्मेट को और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेट को लेंथ बढ़ा देते हैं फॉर्मेट की। ये हमारा ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है, हमारा क्या है, 6th ट्रांजेक्शन। चलते अपने 6th ट्रांजेक्शन की तरफ, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, 5,000 से, ठीक है। अब रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 से है, तो इसका मतलब ये क्या लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे करेंगे, लायबिलिटी पे करी हमने तो कैपिटल से कितनी 6,000 माइनस हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल से माइनस नहीं, ये इसमें सॉरी कैपिटल में नहीं आएगा, कैपिटल इसमें लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड वेट, कैपिटल में नहीं लायबिलिटी साइड में आ जाएगा हमारा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिटर्स और प्लस यहाँ पे क्रेडिट रेंट आउटस्टैंडिंग का एक ऑप्शन हम यहाँ पे खोल लेंगे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग में कितने अमाउंट से, हमारा 3,000 से, 3 या 5,000, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 5,000, ठीक है। 5,000 से हमारा चल आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 5,000, तो हम क्या करेंगे, 5,000 यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग, और हमने रेंट आउटस्टैंडिंग है और कैपिटल में कम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कैपिटल में रिड्यूस हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक, तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन बराबर रहेगी, क्या होगी, इक्वेशन बराबर हो जाएगी हमारी अल्टीमेटली। कैसे, एक बार और समझ लो इस चीज़ को। रेंट आउटस्टैंडिंग हमने पेमेंट करी नहीं है, हम पेमेंट करना बाकी है हमारा। अगर रेंट पे करते तो कैश में से इसको डील कर लेते, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और नई लायबिलिटी रेज हो जाएगी। तो एक प्लस और एक माइनस, 5,000 प्लस हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग का, ये कॉलम है नया, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फटाफट से, 2,97,000, 1,25,000, ठीक है, 36,000, 2 लाख, और ये 6,03,000 में से ये चले गए तो 5,98,000, ठीक है, 5,98,000, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक, यहाँ पे 50,000 का है कॉलम, ये हमारा क्रेडिटर्स का है, और ये 5,000 का हमारा
रेंट आउटस्टैंडिंग का है। तो ठीक है, एक नया कॉलम हम इसको रेज कर देंगे, एक यहाँ पे। तो आ गया। अब 7th नंबर ट्रांजेक्शन है, हम फटाफट से देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, तो 7th है, हम लिखेंगे पहले ट्रांजेक्शन लिखेंगे ऑन बिल्डिंग। कितना हमारा 7,000। ठीक है, 7,000 है। एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 8,000। ठीक है, 8,000 है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा जो भी एसेट्स पे लगता है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होना डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। उसके जब डे बाय डे हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है एसेट्स की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाख का हमारा बिल्डिंग का है, तो यहाँ से 8,000 यहाँ पे बिल्डिंग माइनस हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस हो गई, और 8,000 से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो इक्वेशन अल्टीमेटली इक्वेशन बराबर हो जाएगी 2,97,000, 1,25,000, 36,000 और 2 लाख और 5,98,000, 5,98,000 नहीं, 5,90,000। ठीक है, 5,90,000 और यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 5,000। आ गई समझ में बात, बिल्कुल अच्छे से। ओके, हमारा नेक्स्ट है फिर 7th, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। क्या करा हमने, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ओके, कैश विड्रॉ करा हमने। ठीक है, कैश विड्रॉ करा, तो कैश विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल से रिड्यूस हो जाती है और कैश में माइनस हो जाएगी। कैपिटल रिड्यूस, कैश माइनस, कैपिटल रिड्यूस, कैश माइनस। ओके, 20,000 से हम क्या कर देंगे इसको, 20,000 से इसको कर देंगे माइनस। कैपिटल रिड्यूस, कैश माइनस। ठीक है, दोनों ये माइनस हो जाएगी। अब हम इस फॉर्मेट को फटाफट से कर लेते हैं। और चलो, अब 9th हमारा क्वेश्चन है। 9th कैश विड्रॉ हो गया। इसके बाद में हमारा क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, पहले फटाफट से इसको इक्वेट कर लेते हैं। 2,27,000, तो इसमें से कितना चला जाएगा, 2,77,000। क्या हो जाएगा, 2,77,000, 1,25,000, 36,000, 2 लाख और 5,70,000, 50,000, 5,000। ओके, आगे समझ में बात। अब 9th क्वेश्चन है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो कितने से हमारा रेंट रिसीव हुआ हमें, यहाँ पे 0, यहाँ 0, 0, ये 0, ये 0। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितने से हुआ, क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारी 5,000 से हमें एडवांस में रेंट मिला, तो कैश में आ जाएगा रेंट कितना, 5,000 से एडवांस रेंट मिला, और हमारा क्या हो जाएगी, कैपिटल में भी आ जाएगा 5,000। ठीक है, ये हमारी कैपिटल साइड है 5,000। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को बराबर कर देते हैं हम। 2,82,000, 1,25,000, 36,000, 2 लाख। यहाँ पे हमने यहाँ इक्वेशन को थोड़ा सा करा गलत, यहाँ पे 2 लाख नहीं आएगा। 2 लाख में से 8,000 चले गए तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड बस हो गया। 2 लाख में से 8 गए तो 2 लाख हमारा 92,000। यहाँ पे इक्वेशन बराबर हो जाएगी। साथ साथ में अपने को इक्वेशन को चेक करते भी रहना है। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ 2 लाख नहीं, 1,92,000 है ना, 2 लाख नहीं 1 लाख। ठीक है, 1,92,000, 1,92,000 और यहाँ पे 5,000 ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमें मिला है एडवांस, तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी 5,75,000 और यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 5,000। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। कैश पेड टू हिमानी 20,000। ठीक है, हमने क्या करा, हिमानी को कैश पे करा। पहले ट्रांजेक्शन को लिख लेते,
कैश पेड टू हिमानी, मतलब हमने हिमानी से पहले परचेज़ करी थी। पहले आप देख लो ट्रांजैक्शन, हिमानी से हमने परचेज़ करी थी, कितने की परचेज़ करी थी देखते हैं यहाँ पे। ये देख ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी 50,000 से करी, और हमने कितनी कैश की पेमेंट करी, मतलब 20,000 की, है ना। तो 20,000 पहले कैश से माइनस हो जाएगा, है ना, कैश से 20,000 माइनस हो जाएगा, और हमारा 50,000 यहाँ पे नहीं डेटर्स में, मतलब हिमानी थी हमारी, डेटर्स में नहीं क्रेडिटर्स में, यहाँ पे 50,000। तो 50,000 से हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे हमारे 20,000 से, ये 20,000 से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फिर इक्वल हो जाएगी। कैश पे करा, कैश चला गया, और हमारा क्या हो गया, हिमानी से हम कर लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं 2,82,000 में से 2 लाख कितने चले गए, 62,000, ठीक है। अब 1,25,000, 36,000, 1,92,000, 5,75,000 और 30,000, चलो, और 5,000, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा, क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम आशु, आशु से हमें कैश मिला, ओके, कैश रिसीव फ्रॉम आशु, मतलब आशु से मिला। आशु क्या आती है, हमारी डेटर्स थी, परचेज के टाइम जब हमने कैश पे करा हिमानी को, तो हिमानी क्या थी, हमारी क्रेडिटर्स थी। अब आशु से कैश मिला तो आशु डेटर्स है, तो डेटर्स से हमारे अमाउंट कम हो जाएगा, और कैश आ जाएगा तो कैश में प्लस हो जाएगा। तो हम एक बार देखते हैं कितना मिला, है ना। हमने गुड्स आज सोल्ड गुड्स तो आशु कितना करा था, 25,000। तो 25,000 हमने क्या करा था, गुड्स सोल्ड करा था, 25,000 की कॉस्ट का था, लेकिन 36,000 से डेटर हमारे हुए। तो 36,000 में से हम आशु से कितना मिला, हमें 30,000 अमाउंट मिला, है ना। तो कैश में 30,000 आ जाएगा हमारा, प्लस और हमारे डेटर्स में 30,000 कम हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी अल्टीमेटली बराबर हो जाएगी, हो गई हमारी इक्वेशन बराबर। इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ प्लस 0 0 0 0 0, इक्वेशन ये इक्वल, यहाँ पे इक्वल, बराबर सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, बहुत सोच समझ के एकदम। अब यहाँ पे 2,92,000 है ना, 1,25,000, यहाँ पे 6,000। अब हम एक बार चेक भी कर लेंगे हमारा ट्रांजैक्शन सही है नहीं है। 1,92,000, 5,75,000 और 30,000 और ये 5,000, ये आ गई 5,000। अब 2,92,000 प्लस 1,25,000 और 1,92,000, तो ये इक्वेशन इक्वल है या नहीं है, इसको देखते हैं अभी हम। 292 और प्लस 125, थोड़ा रफली हम इसको कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पे 6,000 और 1,92,000, ठीक है, 1,92,000। अब ये 0, 8, 10, 15, ये हो गए 10, 12 हो गए, 12 और 9, 21, है ना, 21, 2, 4, 5, 6, तो 6,15,000 यहाँ टोटल, यहाँ 6,15,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 575 प्लस 30,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाएगी। 5, 5, 10, 10, 11, 6,15,000, ये हो गया हमारा 6,15,000 और ये 6,15,000, बराबर इक्वेशन बराबर हो गई हमारी। एक बार देख लो, 75 और ये 6,15,000 इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई, ओके। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके बताया। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो मैं आपको ऑनलाइन करवा दूँगी क्वेश्चन यूट्यूब पर। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।